हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। बेटा B2B में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअल में बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की थ्योरी अपन लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। अब अपन आइसोमेरिज्म में और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की थ्योरी कंप्लीट करने के बाद अब बेटा अपन आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। कितने वैरायटी के जो क्वेश्चंस आते हैं, जितने पॉसिबल हो सकते हैं सारी पॉसिबिलिटी अपने पास है और सारे क्वेश्चन को अपन ट्राई करेंगे और बहुत आसानी से आपको वो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। सभी को एक ही जगह कंपाइल करते हुए बेसिकली आपको थ्योरी के साथ उन क्वेश्चनों को रखना है और एक्चुअल में फिर अपना ये टॉपिक आइसोमेरिज्म जिसका एक डर होता है वो बेसिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में बेटा सबसे पहले आपको थ्योरी रिवाइज होनी चाहिए इस क्वेश्चन सीरीज के लिए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके और फिर पहले खुद से क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगर नहीं बनता है तो फिर आपको देखना है सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है, तैयार है सभी लोग, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एकदम। ठीक है, नाउ तो आ जाओ, देखो बिल्कुल अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 by 1। ठीक है, नाउ देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक्चुअल में ना बहुत महंगा क्वेश्चन है और बेसिकली आपको ही ट्राई करना है। वीडियो पॉज करके पहले आप ट्राई करो इसको, फिर अपन डिस्कस करते हैं बेसिकली इस क्वेश्चन को। ठीक है, नाउ देखो बेटा, एक्चुअल में अपन से पूछा गया है कि जो कंपाउंड दे रखा है ना उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अपन ने नेमिंग पढ़ी थी ई और जेड। तो एक्चुअल में अपन को फाइंड आउट करना है ई आइसोमर्स। ई और जेड के लिए मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं बेटा कि CIP रूल प्रीलॉग रूल होता था एक्चुअल में, जिससे अपन प्रियोरिटी ऑर्डर कैसे देखते थे, एटॉमिक नंबर से देखते थे, मास नंबर से चेक करते थे। अगर सेम प्रियोरिटी ग्रुप सेम साइड होते थे तो Z कॉन्फ़िगरेशन होता था और अगर अपोजिट साइड होते थे तो कॉन्फ़िगरेशन E होता था। सिंपल, याद आ रहा है कुछ ऐसा कभी पढ़ा था क्या ऐसा कुछ? ठीक है, था ना यार ऐसा, एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की थ्योरी में था। नाउ चलो अप्लाई कर दो उसको। देखो अप्लाई करते हैं सिंपली। पहले अपन यहां पर बता देते हैं कहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी। ये देखो यहां पर, ये क्या गया ऐसे, इसको देखो देखो ये इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी। ठीक है, नाउ अब अपन को नंबरिंग देनी होती है। एक्चुअल में जो दोनों ग्रुप लगे होते हैं उनको प्रियोरिटी ऑर्डर पर ऐसे नंबरिंग देनी है। देख हाइड्रोजन और Br में से, हाइड्रोजन और Br में से पहले प्रियोरिटी Br की, क्योंकि Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, और इधर क्लोरीन की। तो मैं यहां पर नंबरिंग देता हूं बेटा। देखो इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2। ठीक, इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2। सैम प्रियोरिटी वाले ग्रुप, एक्चुअल में सैम प्रियोरिटी वाले ग्रुप अगर सैम साइड आ गए तो वो अपना Z कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, Z आइसोमर्स होता है। ठीक है, तो बेटा ये तो है Z आइसोमर्स, Z आइसोमर। अपन को ढूंढना है कौन? E। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन पे आ जाओ। सेकेंड में देखिए इसके अबाउट यही शो करेगा, इसके अबाउट यही शो करेगा, डबल बॉन्ड के अबाउट। तो एक्चुअल में यहां पर अपन को ये चेक करना है कि ये जो ग्रुप दे रखे हैं, ये जो ग्रुप दे रखे हैं, एक्चुअल में इन ग्रुप पर अपन को नंबरिंग देनी है CIP रूल के अकॉर्डिंग। तो देखना ध्यान से, एक्चुअल में डायरेक्टली अटैच कौन? कार्बन। एक्चुअल में डायरेक्टली अटैच कौन? हाइड्रोजन। तो इसको बेटा नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 1, ये नंबर 2। सैम प्रियोरिटी ग्रुप, इट विल बी Z। ये भी कौन सा आइसोमर्स है? Z आइसोमर्स। ठीक है, यहां तक आ गए। अब बेटा यहां पर बचे अपने पास 2 ऑप्शन। इसमें देखो थर्ड, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन दे रखा है, ये देखिए ऐसे एक्चुअल में। अब मुझे यहां पर देखना है, एक तो है इथाइल, इधर है मिथाइल और हाइड्रोजन। देख इथाइल और ये आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल में देख यहां पर कार्बन देखेगा, उधर 2 ही कार्बन है, इधर 3 कार्बन आएंगे। बेसिकली नेक्स्ट टू नेक्स्ट एटम पे जैसे अपन अप्रोच करेंगे तो एक्चुअल में अपन को इधर का जो है वैल्यू एटॉमिक नंबर ज्यादा मिल जाएगा। दैट्स वाई इसको 1 देना है, इसको 2 देना है। यहाँ पर इसको 1 देना है, इसको 2 देना है। देख डिफरेंट प्रियोरिटी मतलब डिफरेंट साइड आ गए सैम प्रियोरिटी ग्रुप, तो एक्चुअल में इट विल बी E आइसोमर्स। तो यही था अपना आंसर बेटा। ये कौन सा आइसोमर्स है? अपना E आइसोमर्स। तो समझ में आ गया। तो अपना आंसर बन गया बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन 3। ठीक है, क्लियर।
समझ में आ गया। तो एक्चुअली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अपन को Z आइसोमर्स या E आइसोमर्स पूछ सकता है, अपन को सिंपली CIP रूल लगाते हुए नेमिंग करनी है, और नेमिंग Z और E करना बहुत सिंपल है। अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आते हैं तो होता है Z, याद है आपको ऐसा, और अगर अपोजिट साइड आते हैं तो होता है E आइसोमर्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो वही है सेम अप्रोच, पहले आपको एक बार खुद से ट्राई करना है वीडियो पॉज करते हुए, और फिर अगर बढ़िया गया तो मतलब कॉन्फिडेंस जनरेट करके जाएगा वो आपको, ठीक है। नहीं भी आया, गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन देख लेंगे अपन उसके, ठीक है। नाउ तो पहले तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी है तो आप खुद से सॉल्व करो। खुद से सॉल्व कर पा रहे हो मतलब थ्योरी बहुत अच्छे से सीखी है आपने, ठीक है, और नहीं तो फिर क्वेश्चन से आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी ना, दोनों ही केस में पॉजिटिव है अपन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, अपन को सिर्फ ये चेक करना है कि पर्टिकुलर जो कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर बना के कि ये कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं। जीआई के लिए बेटा अपने पास कंडीशन क्या होती थी, एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता था, याद है आपको ऐसा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एटम पर अपना दो डिफरेंट ग्रुप होते थे, ठीक है, और एरियल डिस्टेंस जो होती थी ना वो मस्ट बी डिफरेंट। एक्चुअल में L1 इज नॉट इक्वल टू L2, ये कुछ कहानी थी ऐसी, ठीक है ना। अब इसको अप्लाई करते हैं, देखो अपन स्ट्रक्चर में देखो 1 by 1 स्ट्रक्चर देखो। पहले अपन को देखिए 2 ब्यूटीन, तो देखिए एक्चुअल में ये रहा फर्स्ट की जो स्ट्रक्चर है वो ये रही 2 ब्यूटीन, इस तरीके से CH3 CH डबल बॉन्ड HCH3। तो ये क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है क्या? ये तो कर जाएगा भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो इसके अबाउट एक्चुअल में दो डिफरेंट ग्रुप दिख रहे हैं आपको, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट ग्रुप आ गए, दोनों डिफरेंट ग्रुप आ गए DG, इधर दोनों डिफरेंट ग्रुप आ गए, दोनों डिफरेंट ग्रुप आ गए DG। तो एक्चुअल में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डिफरेंट ग्रुप आ गए, और इसका सिस्टेंस बन ही जाएगा, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट आई जाएगी, ठीक है। अपन ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, तो ये जो कंपाउंड है ये जीआई शो करेगा। तो एक्चुअल में अपना तो आंसर पहला ही हो गया। दूसरे ऑप्शन में क्या दिक्कत है, वो जीआई क्यों नहीं शो कर रहे, उनको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो गलत है उसको भी अपन को चेक करना है कि गलत क्यों है, ऐसा नहीं कि पहला ही ऑप्शन अगर करेक्ट आ गया तो आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अपन को सारे लगा देने, और एक्चुअल में गलत ऑप्शन को भी जज करना है कि वो एक्चुअल में गलत है तो क्यों है, ठीक। तो अपना क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से हो पाएगी ना, क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा, उसका मतलब ये है। नाउ सेकंड नंबर है प्रोपीन। देखिए एक्चुअल में प्रोपीन की स्ट्रक्चर ये रही CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब देख जिसके अबाउट जीआई देखेंगे ना, जिसके अबाउट जीआई देखेंगे, देख यहाँ पर दोनों सेम ग्रुप आ गए, यहाँ पर दोनों कैसे ग्रुप आ गए बेटा, सेम ग्रुप। तो एक्चुअल में सेम ग्रुप आने की वजह से ये कंपाउंड जीआई शो करने वाला नहीं है, तो ये तो पक्की बात हो गई, ये जीआई शो नहीं करेगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट देखो 1 फिनाइल प्रोपीन। देख 1 फिनाइल प्रोपीन ये रहा, तीसरे की स्ट्रक्चर देखो बेटा इस तरीके से CH डबल बॉन्ड C, एक H और एक CH3, 1 फिनाइल प्रोपीन। तो ये रहा प्रोपीन और इस पर अपने पास फिनाइल है। एक्चुअल में देख लेते हैं, ये तो मल्टीपल चॉइस मल्टी करेक्ट हो गया, तो देख इसके अबाउट भी जीआई शो कर रहा है ये तो बेटा, यहां पर देखो इसके अबाउट जीआई शो कर जाएगा। ये दो डिफरेंट ग्रुप दिख रहे हैं आपको, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक एच रहा। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, डिफरेंट ग्रुप भी है, तो एक्चुअल में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डिफरेंट ग्रुप होने की वजह से ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, तो एक्चुअल में जीआई शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ तो मल्टी करेक्ट हो गया, दो आंसर आ रहे हैं, पहला भी आ रहा है और थर्ड भी आ रहा है। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। एक्चुअल में इसको देख लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। तो एक्चुअल में ये रहा CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड C, H और CH3। ये स्ट्रक्चर है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन की। एक्चुअल में यहाँ दो ग्रुप सेम हो गए, देख यहाँ बेटा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो मिल गया, ये रहा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन।
लेकिन यहाँ पर बेटा ग्रुप सेम आ गए ना, एक्चुअल में ये दोनों ग्रुप सेम आ गए, देख मिथाइल मिथाइल सेम आ गए, तो यहाँ पर सैम ग्रुप हो गए। तो एक्चुअल में सैम ग्रुप आने की वजह से ये पक्की बात है जीआई शो करने वाला नहीं है, तो एक्चुअल में ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। क्लियर है? तो एक्चुअल में ये मल्टी करेक्ट था, एक से ज्यादा आंसर सही है, 1 और 3, तो 1 और 3 जो है ये जीआई शो कर जाएंगे, और बाकी में कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही तो फिर वो जीआई शो करने वाला नहीं है। समझ में आ गया क्या? क्लियर एकदम? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा फिर अपन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट स्टीरियोकेमिकल नेम, ठीक, स्टीरियोकेमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड। एक्चुअल में बेटा इस कंपाउंड का नेमिंग अपन को इस तरीके से करनी है, देखो जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसमें आईयूपीएसी नेमिंग के साथ साथ एक्चुअल में देख ई और जेड नेमिंग भी दे रखी है। अब अपन को क्या करना है कि ऐसे डबल बॉन्ड पिक करने हैं जो कि जीआई शो करेंगे। अगर एक्चुअल में वो जीआई शो करेंगे तो उनकी ईजेड नेमिंग होगी, और अगर ईजेड नेमिंग होगी तो अपन को आइडेंटिफाई करके रखना है कि एक्चुअल में ई है या जेड है। अब जैसे मान सेकंड पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है उसका कॉन्फ़िगरेशन जेड है, तो आई विल राइट 2Z, ठीक है। अगर मान जो थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है उसका कॉन्फ़िगरेशन ई है तो आई विल राइट 3, नॉर्मल आईयूपीएसी के साथ साथ 2E3 ये भी ऐड कर देना है। तो बेसिकली स्टीरियोकेमिकल नेम हो गया। अब उस पे अपन ये कंपाउंड दे रखा है, अपन नेम लिखते हैं और फिर मैच करते हैं कौन सा करेक्ट है। सिंपल है, फंडा समझ में आया? ये 2E3 का मतलब क्या है? 2 मतलब सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन, 3 मतलब थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? नाउ देखो, अब एक बार इधर आप ध्यान से देखोगे ना इसको बेटा, यहां पर तो मैं पहले तो यहां फंक्शनल ग्रुप पे देखते रहा, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। एस्टर की नेमिंग कैसे होती है कि एस्टर में जो मिथाइल होता है ओ से जुड़ी हुई जो कार्बन चेन होती है उसको बिना पोजीशन के सबसे आगे लिखना होता है, बिना पोजीशन के सबसे आगे लिखना है। तो एक्चुअल में यहां पर मिथाइल है क्या बेटा, मिथाइल को सबसे आगे लिख दूंगा विदाउट पोजीशन, बिना पोजीशन दिए उसको लिखना होता है। तो देख सबकी नेमिंग में मिथाइल आगे आ रहा है, सारी नेमिंग में मिथाइल आगे आ रहा है, ठीक है क्या? तो मिथाइल तक तो ठीक है। अब देख नंबरिंग कैसे कर रहे हैं, वो देख आईयूपीएसी फंक्शन ग्रुप से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन हो गई मतलब हेप्ट आ गया, ठीक है। 7 कार्बन की चेन मतलब हेप्ट आ गया, ठीक। फंक्शनल ग्रुप पे एस्टर O8 लगेगा, सफिक्स पता है इसका, O8 लगेगा, ठीक है। नाउ अब देखो मैन बात ये, पहले ये EZ की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और एक फिफ्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। सेकंड और फिफ्थ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है डबल बॉन्ड, तो अपन को EZ कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करना है। तो देखो मैं आपको 1 बाय 1 एक एक डबल बॉन्ड के बारे में बता देता हूं। देखो ध्यान से बेटा, पहले इसको देख, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये अगर जीआई शो कर रहा है, ऑब्वियसली जीआई शो कर रहा है, दोनों डिफरेंट ग्रुप, लेकिन अगर इसकी नेमिंग करनी है ई और जेड में से, तो देखो किस तरीके से, कार्बन डायरेक्टली अटैच, क्या इधर आगे जाएंगे तो बेटा ऑक्सीजन आएगा क्या? ऑब्वियसली ऑक्सीजन आएगा। तो CIP रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन आ गया, एटॉमिक नंबर ज्यादा हो गया, मतलब इसको प्रायोरिटी 1, ठीक है, और इसको 2। तो बेटा ये हो गया 1 और ये ग्रुप हो गया 2। क्लियर? नाउ इधर आ जाओ, देख इधर तो हाइड्रोजन है और उधर कार्बन है, तो बेटा इसको 1 और इसको 2। तो देख सैम प्रायोरिटी ग्रुप वाले सैम साइड आ गया, मतलब कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या आ गया? Z। क्लियर? कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया इसका? Z। तो सेकंड पोजीशन पर जो डबल बॉन्ड है उसका कॉन्फ़िगरेशन Z है, तो 2 पर Z ऑप्शन बोले तो 2 बचे, 2 तो कट गए, कैंसिल। 2 पर तो ये हो ही नहीं सकता, 2 पर तो Z निकाल चुके हैं। क्लियर? ठीक है। नाउ द फिफ्थ पोजीशन के डबल बॉन्ड की बात करते हैं। इधर आ जाओ, देख ये वाला डबल बॉन्ड, इसकी CIP रूल लगाना बेटा। इसमें इन दोनों में से प्रायोरिटी इसको 1, इसको इधर इसको 2 और इसको 1, ठीक है। सेम अपोजिट, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी बेटा कौन सा आ गया? Z। सेम प्रायोरिटी ग्रुप, अपोजिट साइड, कॉन्फ़िगरेशन Z। क्लियर? नाउ अब देख ये भी Z था, वो भी Z था, वो कार्बन 5 पर है, मतलब वो डबल बॉन्ड 5 पर है, ये डबल बॉन्ड 2 पर है, तो 2Z 5Z, ओनली वन ऑप्शन 2Z 5Z, ठीक है। तो अपना आंसर बेटा कौन सा आने गया? अपना आंसर आ गया
सेकेंड, नाम देख ले पूरा, मिथाइल, ये एस्टर वाला मिथाइल बिना पोजीशन के सबसे आगे, फिर देख कार्बन चेन, फिर ये लॉकेंड देख 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल आ रहा है, ये सीधी चेन जा रही है इसे, तो 2 मिथाइल, हेप्ट 7 कार्बन की चेन है, हेप्ट आ गया, और 2 पर और 5 पर डाईईन है, और जिनके कॉन्फ़िगरेशन ZZ है, और OH लगा दिया, 1 पर OH है, ऐसे 1 को मेंशन नहीं किया, OH लिख दिया, ठीक है। चलो क्लियर, एकदम बढ़िया, क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ये वाला बेटा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में IUPAC के साथ मिक्स करके GI के क्वेश्चन दे सकता है ना, कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, सिंपल है लेकिन क्वेश्चन कोई भी टफ था नहीं, एक्चुअल में इजी नेमिंग ही निकालनी थी आपको ना, नाम आप IUPAC लिखना अपन को आता है, क्लियर। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये पीछे कैसा गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर अपन, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना किस तरीके से कर रहे हैं अपन, है ना, हर टाइप के क्वेश्चन लेंगे, कोई भी बच्चे का नहीं क्वेश्चन, ठीक है, ये ध्यान रखना, बस आप अच्छे से सीखो आप बिल्कुल फोकस से, ठीक है। और किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, एक्चुअल में बिल्कुल भी फास्ट अपन नहीं चल रहे हैं, बहुत आराम से कि एक्चुअल में कैसे चेक करना है, पहले सारे रिवाइज भी करा रहा हूँ मैं आपको, थोड़ी थोड़ी थ्योरी, तो एक्चुअल में उस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपको आ जाए, और डेफिनेटली बेटा आ जाएगा ना, अच्छे से आ जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप सीख ही जाओगे, डैम श्योर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, देख द नंबर ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देख इसमें क्या बोला है कि एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर कहीं से शो करेगा डबल बॉन्ड तो सिस ट्रांस बनेंगे, सिस ट्रांस बनेंगे मतलब वो GI शो करना चाहिए। अब कितने पॉसिबल हो सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ GI का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ GI। तो देखिए जो कंपाउंड है ना बेटा, ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, अनसिमेट्रिकल, उधर का एंड्स अलग इधर का एंड्स अलग। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताओ क्या था एक्चुअल में, अरे 2 की पावर n था ना, n बोले तो जितने भी ज्योमेट्रिकल सेंटर थे जिसके अबाउट GI शो कर रहा है, ठीक है, क्लियर। नाउ तो देखो अपन चेक कर लेते हैं बेटा, देखो ये देखना जरा इसको, इसके अबाउट GI बिल्कुल भी नहीं करेगा यार, एल्काइन कभी भी GI शो करता नहीं है, एल्काइन थोड़ी GI शो कर जाएगा, वो तो एल्कीन करता है, वो भी अगर कंडीशन अप्लाई होती है तो इसके अबाउट तो GI शो होने वाला नहीं है। चलो नहीं होगा भाई इसके अबाउट तो GI शो, क्लियर। इसके आगे वाला देखना, ये वाला डबल बॉन्ड, अच्छा ये इसमें देख ध्यान से, ऐसे हाइड्रोजन छुपे हुए होंगे, हाइड्रोजन छुपे होंगे, उधर का ग्रुप अलग ये अलग, देख ये दोनों ग्रुप अलग माने जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। ये दोनों ग्रुप अलग माने जाएंगे क्या, ये दोनों ग्रुप भी तो अलग माने जाएंगे, 2 डिफरेंट ग्रुप हो गए, मतलब ये GI शो करेगा, इस डबल बॉन्ड के अबाउट तो GI शो करेगा, पक्का समझ में आ गया बिल्कुल एकदम। नाउ इसकी बात करना, ये देखना, ये नहीं कर पाएगा, क्यों, इसमें क्या दिक्कत है, ऐसे देख, इसमें दिक्कत ये है बेटा कि यहाँ तो H आ गया, ये दोनों ग्रुप तो अलग हो गए, इसके अबाउट देख रहा हूँ देख मैं, लेकिन इधर का जो रास्ता है ना, इधर का रास्ता, ये दोनों बेटा सेम हो गए, ये दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। एक्चुअल में जिसके अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन चेक करते हैं, जैसे ये है, इसके अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन चेक करता हूं तो दोनों जो ग्रुप है ना कनेक्टिविटी, जैसे ये 2 डिफरेंट ग्रुप, इधर 2 डिफरेंट ग्रुप, ये होने चाहिए। मान इधर की कनेक्टिविटी सेम है तो पूरे रिंग में पूरे पाथ चेक करते हैं, अगर इधर का पूरा पाथ और इधर का पूरा पाथ सेम आ गया ना तो ये दोनों सेम ग्रुप हैं, सेम वैलेंसी है, तो फिर GI शो करता नहीं है। तो एक्चुअल में बेटा इस क्वेश्चन से अपन को समझ में आया कि इसके अबाउट भी GI शो होने वाली नहीं है, सिर्फ इसके अबाउट से GI शो होगी। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का अगर फॉर्मूला लगाना है, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो बेटा 2 की पावर n, और n अपना ज्योमेट्रिकल सेंटर है, कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर जिसके अबाउट GI शो करेगा, ओनली 1, इसी के अबाउट GI शो करेगा, ये जो मिड वाला है ना, बस। तो n की जगह 1 रख दो, कैलकुलेशन होके आ जाएगी बस। तो 2 की पावर 1 आंसर आ गया अपने पास 2।
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या पूछ लेगा सिस ट्रांस आइसोमर्स। तो कितने सिस ट्रांस आइसोमर्स बन सकते थे? 2। तो है क्या ऑप्शन में 2? ये रहा पहला ही ऑप्शन है। क्लियर? एकदम बढ़िया, समझ में आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं अपने पास, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना आप ना। और एक्चुअल में आप ट्राई तो कर ही रहे होंगे वीडियो को पॉज करके, तो एक्चुअल में पहले खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, बना दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो नाउ द बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़िए। क्या तैयार हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? चलो ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट बोथ एज ए सिस में भी पेयर इनेंशियोमर पेयर और ट्रांस में भी इनेंशियोमर पेयर। कहने का मतलब ये है कि एक एल्किन के अबाउट अगर सिस फॉर्म बनेगी ना, सिस मतलब सेम साइड, तो सिस के भी 2 होने चाहिए इनेंशियोमर पेयर। सिस के अंदर भी एक आर हो और एक एस हो। सिस का आर, सिस का एस, ये कहलाते हैं सिस के इनेंशियोमर पेयर। देखो मैं पहले आपको क्वेश्चन को समझा देता हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज का मतलब क्या है। ये लैंग्वेज मतलब कहना क्या चाहते हैं, तो इनको देख लेते हैं भाई ये कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद फिर अपन बात करेंगे कि ऑप्शन पे कि अपन को चेक क्या करना है। जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो फिर यार चेक क्या करोगे ना। तो बेसिकली पहले क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो लाइन लिखी है ना, सिस पेयर ऑफ इनेंशियोमर या ट्रांस पेयर ऑफ इनेंशियोमर, एक्चुअल में ट्रांस पेयर ऑफ इनेंशियोमर। इसका मतलब बेटा ये होता है, बात इन्होंने बहुत सिंपल बात करी है ना, तो इसके मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। देख एक्चुअल में सिस और ट्रांस होते हैं 2 कंपाउंड, लेकिन उन्होंने बोला है सिस के भी 2, एक तो सिस आर और एक सिस के साथ एस। तो ये सिस के इनेंशियोमर पेयर हो गए। आर और एस के बन जाते हैं इनेंशियोमर पेयर। इनेंशियोमर्स, ठीक है। ऐसे ट्रांस में भी 2 बना रहे हैं बेटा, ये ट्रांस के भी 2, ट्रांस का आर और ट्रांस का एस। तो ये ट्रांस के क्या बन गए? इनेंशियोमर्स। ठीक है, चलो सिस के 2 इनेंशियोमर्स, ट्रांस के 2 इनेंशियोमर्स। तो ऐसा तो तभी होगा जब सिस ट्रांस, तो तब बनेगा, कब बनेगा? जब डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई शो कर रहा होगा, डबल बॉन्ड। साथ में आर एस तब बनेगा जब बेटा डबल बॉन्ड तो सिस बना है और आर जो कायरल सेंटर है ना वो आर बना ले। हो सकता है कायरल सेंटर एस बना है। तो अपन को इस क्वेश्चन को करने के लिए रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है। एक तो चाहिए डबल बॉन्ड जो तो क्या शो करे? जीआई। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि एक चाहिए कायरल सेंटर जो कि क्या शो करे, मतलब इसमें क्या बनेंगे? आरएस। बस ये कंडीशन चेक कर लो, मतलब क्वेश्चन का आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? लैंग्वेज का मतलब समझ में आया? ये सिस और ट्रांस के क्या इसका कहना क्या चाह रहे थे ये लोग एक्चुअल में। ठीक है, अभी क्लियर है? कोई दिक्कत? कर सकते हैं। अब आते हैं ऑप्शनों पे, ढूंढते हैं अपन इनको। देखो बेटा ऑप्शन नंबर 1 में जाओ, इसको स्ट्रक्चर के थोड़ा सा ओपन करके लिखो। देखो थोड़ा सा ओपन करते ही आपको आंसर मिलेगा। ये से छुपा के दे देते हैं, थोड़ा सा देख, इसमें है क्या आंसर देखना। अच्छा इसको देखना, इसको ये जीआई शो कर रहा है क्या? नहीं करेगा भाई ये जीआई शो। अबे 2 ग्रुप सेम आ गए ना, तो ये जीआई शो करने वाला नहीं है। कायरल सेंटर था, कायरल सेंटर तो है लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट तो अलग है। अपनी रिक्वायरमेंट तो ये कायरल सेंटर भी होना चाहिए और साथ के साथ ज्योमेट्रिकल सेंटर भी। ठीक है, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया सर, ये नहीं हो पाएगा। दूसरा देखना बेटा, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है क्या? ये मिल जाएगा, देख रिक्वायरमेंट फुलफिल करता हुआ। दूसरा ऑप्शन में देख CH3 और CCl H और CH डबल बॉन्ड CH3। एक्चुअल में यहां देखना बेटा, ये डबल बॉन्ड देखना, जीआई शो कर रहा है। अरे ये तो कर रहा है यार, जीआई शो कर रहा है। देख ध्यान से, 2 डिफरेंट ग्रुप आ गए ना, इधर भी आ गए CH3H और इधर भी आ गए ये पूरा ग्रुप और H। तो ये कंपाउंड जीआई शो कर रहा है। वाह वाह। इसके साथ साथ ये कायरल सेंटर,
कायरल सेंटर भी आ गया, जीआई भी आ गया, अपनी कंडीशन फुलफिल हो गई, मतलब यही अपना आंसर है। जब ये सिस बनाएगा ना तो ये आर बना लेगा और एस बना लेगा, सिस का आर एस। जब ये ट्रांस बनाएगा ना तो ट्रांस के साथ ये आर बना लेगा, एस बना लेगा। यही तो चाहिए था अपन को, ठीक। तो ये था कायरल सेंटर। तो बेटा ये अपना आंसर आ गया फाइनली सेकंड नंबर का। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आ गया क्वेश्चन? इसकी लैंग्वेज समझ में आई, ठीक है। नाउ आपने भी ट्राई किया था इसको पहले, ठीक है, यही आंसर आ रहा था, ठीक है। लैंग्वेज हो सकती है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो इसकी, लेकिन अब अपने लिए बहुत आसान है ना। थोड़ा सा कई बार क्वेश्चनों में लैंग्वेज में घुमा देता है यार, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, अपन वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे ना तो वो लैंग्वेज अपने लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी, ठीक है। चलो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, एकदम बढ़िया धांसू क्वेश्चन था, बढ़िया ये, ठीक है। तो धांसू बोले था तो फिर लिख लेना, इसको इंपॉर्टेंट करके लगा लेना आप, ठीक। नाउ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं यार, स्टार वाले क्वेश्चन, जो अपन को एक बार रिवाइज करके जाने होते हैं, इवन उनकी लैंग्वेज भी और उनमें किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वो थोड़ा ध्यान रखना होता है बस बेटा, ठीक है। नाउ सिंपल क्वेश्चन है, EZ पूछेगा यार, वैसे तो 10-50 क्वेश्चन कितने भी लगा लो वो तो मजदूरी काउंट हो जाएगी। एक्चुअल में EZ नेमिंग कर रहा है तू मान, अब उसमें 8-10 वेराइटी देख ली ना, अब बस अब नहीं लगाने क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया पक्का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में से है, और बेसिकली यहां पर कायरल सेंटर पर नेमिंग अपन ने सीखी है RS कॉन्फ़िगरेशन। देख CIP रूल से पहले तो EZ सीखते थे, अब CIP रूल से अपन ने क्या सीखी थी बाद में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, RS कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सिंपल है, RS नेमिंग निकालनी है, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो चलो ट्राई करते हैं। देखो बेटा ये दोनों कायरल सेंटर है, दिख रहा है, ये कायरल सेंटर है, ठीक है। अच्छा पहले मैं नंबरिंग दो CIP रूल के अकॉर्डिंग, इसको 1 देना है, इसको 2 देना है, इसको 3 देना है, इसको 4 देना है। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे अपन ने, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे थ्योरी में देखा था ना, तो एक्चुअल में इसको 1 देना है, इसको 2, इसको 3, इसको 4। CIP रूल है सिंपल, ठीक। नाउ इधर देखो, अगर इधर नंबरिंग करते आप इस कायरल सेंटर पे, तो इसको 1 देते, इसको 2 देते, इसको 3 देते और इसको 4 देते। देख जब अपन को मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, वर्टिकल लाइन पर अगर वर्टिकल लाइन पर लास्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर आता है तो 1 से 2, 2 से 3 पर अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो R और एंटी क्लॉकवाइज है तो S। वर्टिकल लाइन का अपोजिट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में, ऐसा ही पढ़ा था, ठीक है। चलो देखो ध्यान दे, लास्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे घुमा दे, 1 से 2, 2 से 3, ये रहा रोटेशन, कैसा आ गया क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज और हॉरिजॉन्टल लाइन तो कॉन्फ़िगरेशन बेटा S, ठीक है। चलो इधर देखो 1 से 2, 2 से 3, ये बेटा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन, ये एंटी क्लॉकवाइज में ध्यान दे लास्ट प्रायोरिटी ग्रुप 4th वर्टिकल लाइन पे, तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज का भी क्या मिल जाता है S, ठीक है। वहां पर S कैसे आया समझ में आ गया, यहाँ पर बेटा क्लॉकवाइज था और हॉरिजॉन्टल पे क्लॉकवाइज का S होता है, और यहाँ पर वर्टिकल लाइन पर एंटी क्लॉकवाइज था उसका R होता है, वो S होता है, ठीक है। तो अपने दोनों के कॉन्फ़िगरेशन SS हैं, तो बस इसकी IUPAC नंबरिंग, IUPAC के हिसाब से नंबरिंग करोगे तो इसका आप कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे ना, इसको 1 बोलोगे, ये 2 और 3, तो एक्चुअल में दोनों कायरल सेंटर 2 और 3 पोजिशन पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 2S और 3S दूंगा, ठीक है। अबे ये तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत है, ठीक है। 1S 2S तो नहीं आएगा यार, है ना, 1R 2R 1R 2S, इसमें ऑप्शन में गड़बड़ी है कुछ। इसका जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा ना, नंबरिंग वहां से करेंगे 1 2 3 4, तो एक्चुअल में इसका आएगा 2S 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 3S, ठीक है। तो आप इसका अलग ही आंसर लिखना, देख इसका आंसर आएगा 2S 3S, ये तो अलग ही चल गया यार, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो तो इसका ऑप्शन बना लो 2S 3S, है ना, कोई दिक्कत होगी यहाँ पर ऑप्शनों में। क्लियर बेटा? तो एक्चुअल में इसका है 2S और 3S। देख IUPAC नंबरिंग करेंगे ना यहाँ से 1 2 3 और उस तरीके से, तो 2S 3S आ जाएगा। क्लियर?
कोई दिक्कत बेटा? चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन अब। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए मीजो कंपाउंड? मीजो की शर्त याद है आपको? मीजो कंपाउंड के लिए क्या करते थे? मीजो में बेटा ये करते थे, मीजो कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कितने कायरल सेंटर, 2 या 2 से ज्यादा, साथ के साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री, साथ के साथ सिमेट्री उसमें पॉसिबल हो, सिमेट्री लगनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन हो जाती है तो कंपाउंड हो जाता है अपना मीजो। मीजो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? चलो देखो देखते हैं भाई मीजो की तरफ। कौन है मीजो? पहला ऑप्शन देखो यार, कायरल सेंटर तो दिख रहे हैं, कायरल सेंटर तो हैं, लेकिन बेटा सिमेट्री तो नहीं है इसमें, तो ये कंपाउंड मीजो तो नहीं है। ठीक, कायरल सेंटर है और सिमेट्री भी है, तो यही था अपना मीजो कंपाउंड। कायरल सेंटर है लेकिन सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री इसमें नहीं है। कायरल सेंटर तो है लेकिन बेटा सिमेट्री नहीं है, तो एक्चुअल में कैसे भी कटिंग कर लो, मैंने नॉर्मली ऐसे कटिंग करी है वर्टिकली, आप इसको कैसे भी कट करके देख लो, सिमेट्री मिलने वाली नहीं है, तो ओनली अपने आंसर है थर्ड। क्लियर है? इट इज द मीजो कंपाउंड। तो मीजो की शर्त क्या होती थी देखो, मैं आपको लिख देता हूं यहां पर बेटा। मीजो की बेटा शर्त ये होती थी, कंडीशंस फॉर मीजो, पहला नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और दूसरा ये होता था सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए। अगर सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जनरली चेक हो जाता था, और कायरल सेंटर 2 या 2 से ज्यादा है तो कंपाउंड अपना मीजो है। क्लियर? मीजो ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ गया? सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। यहां तक क्लियर है बेटा? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ईजेड नेमिंग वाला ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? तो एक्चुअल में अपन को ईजेड नेमिंग ही निकालनी है। ईजेड वाले क्वेश्चन मैं पहले आपको करा चुका हूं, एक बार आप इसको ट्राई करो, देखो आंसर आ रहा है क्या, और आना चाहिए, देखो आ जाएगा बहुत सिंपली। ठीक है, फिर अपन देख लेते हैं इसको। देखने जरा, चलो नंबरिंग देखो कहां से कर रहा हूं। देख यहां से अगर करेंगे 1 2 और 3 4 पर, यहां पर 1 2 3 4 पर, लेकिन इधर 1 2 3 4 5 पर, तो यह नंबरिंग ज्यादा सही रहेगी क्योंकि लॉक एंड पहले आ रहा है। तो 111 तो 2 पर, और 111 4 पर, और 111 6 पर। ठीक है, दिख गया? 2 पर, 4 पर, 6 पर। अब देख कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर बेटा एक एच ऐसे होगा ना, और एक एच ऐसे, ट्रांस से ट्रांस, या फिर इजेड में देख एच और एच अपोजिट चल गए, एक्चुअल में इनकी प्रायोरिटी सेम होगी ना। अरे यार इसको सीआईपी रूल लगाओगे तो सेम प्रायोरिटी नहीं मिलेगी क्या? एच को कार्बन के रेस्पेक्ट में कार्बन को 1 और एच को 2, ऐसा ही मिलेगा। तो देखिए एच और एच को सेम प्रायोरिटी मिलेगी, दोनों अपोजिट साइड है तो जेड है, वो सॉरी ई है। ठीक है, तो ई हो गया। इधर देख ध्यान से, यहां पर एच ऐसे है, ठीक, और ये CH3, लेकिन इधर कार्बन चेन बहुत ज्यादा है, ये CH3 इधर कार्बन चेन ज्यादा है, इसको मिलेगी प्रायोरिटी 2 और इसको मिलेगी प्रायोरिटी 2। देखना ध्यान से यार, इस वाले को ध्यान से देखो, इसको गलती कर दोगे वरना आप। ये देख इसको ऐसे बना। अब हाइड्रोजन और कार्बन में से प्रायोरिटी देख, हाइड्रोजन को 2 देगा, कार्बन को 1 देगा। उधर दोनों तरफ कार्बन है, वो मिथाइल है, लेकिन भाई ये तो देख कार्बन चेन बड़ी है ना एक्चुअल में, तो मिथाइल जो है उसकी प्रायोरिटी कम रहेगी ना, उसमें तो ज्यादा कार्बन आ रहे हैं, तो मिथाइल को 2 ही देगा प्रायोरिटी। तो यहां पर 2 2 सेम साइड आ गई क्या? इसका कॉन्फ़िगरेशन Z होगा नहीं होगा? Z होगा। ठीक है, चलो डन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा Z। अच्छा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन था E, लिख देता हूं, देखो मैं यहां पर, इसका था कॉन्फ़िगरेशन E, इसका था बेटा Z। इसका कॉन्फ़िगरेशन देख, यहां पर H ऐसे होगा, यहां पर H ऐसे होगा, H को सेम प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब कॉन्फ़िगरेशन E है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, देख इस टाइप में, वरना गलती कर दोगे आप EZ में। ठीक है, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, लास्ट वाले का भी E आ गया।
तो फर्स्ट और थर्ड का तो ई और मिड वाले का जेड। ठीक, चलो अब पोजीशन अपन को पता है 2 पर आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, तो 2 का है ई, 2 का है ई, 2 ऑप्शन बचे, ये 3 ऑप्शन है, और 4 का है जेड, 4 का है जेड, और 6 का है ई, तो ई जेड ई ऐसा कुछ है, ई जेड ई, ई जेड ई, ओनली 1 ऑप्शन बेटा 4। ठीक है, तो बेसिकली अपन इसको कर सकते हैं, सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन था, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में इजेड देखो, पोजीशन देखो, आईयूपीएसी के हिसाब से लिखो बेटा, और बहुत सिंपल। ठीक है, तो आपने एक बार वीडियो पॉज करके इसको ट्राई किया होगा तो क्वेश्चन ये मैच कर गया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन अपन बना सकते हैं। क्लियर, एकदम बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। देखो, और इस तरीके से अपन को बहुत सारे क्वेश्चन बनाने, हर वैरायटी अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, कोई भी बच्चे नहीं। ठीक है, नाउ तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप, और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपन को शो चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड शो कर सकता है, कौन सा नहीं। कंडीशन देख, याद दिलाता हूं, कंडीशन थी बेसिकली 2 कंडीशन थी, होने को तो 3 थी, लेकिन जो तीसरी कंडीशन है वो इतनी एप्लीकेबल होती नहीं थी, उसको कुछ ही केसेस में अपन देखते थे, और वो केसेस मैंने आपको लिखवा दिए थे। ठीक है, 2 कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की होती थी, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और एक होती थी बेटा डिफरेंट ग्रुप। जो भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जिनके बीच में आप देख रहे हो, बेसिकली मान के 2 सेंटर है, तो इन पर मैं देख रहा हूं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है इनके बीच में, तो यहाँ 2 डिफरेंट ग्रुप है, इधर 2 डिफरेंट ग्रुप है, तो बेसिकली ये कंडीशन चेक करने के बाद अपना कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाता था। अब देख बेटा, यहाँ पर ऑप्शन बाय ऑप्शन स्ट्रक्चर बनाओ और सॉल्व करते हैं, कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्फिडेंस में होना एकदम बढ़िया। ठीक है, ना तो देख सॉल्व कर लेंगे। आ जाओ, देखो क्वेश्चन लेके यहाँ पर 1,1 डाइक्लोरोपेंटीन, देखो अभी ध्यान से, 1,1 डाइक्लोरोपेंटीन है भाई, ये तो देखो इस तरीके से बनेगा, देख Cl डबल बॉन्ड CH3, 1,1 डाइक्लोरोपेंटीन था, ये तो पेंटीन था भाई यार, प्रोपिन बना दिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे लिखो CH2 CH3, ये रहा 1,1 डाइक्लोरो पेंट 1इन। क्लियर, चलो तो ये कर रहा है कि जीआई शो नहीं, इसने इन्होंने पूछा जीआई नहीं शो करना चाहिए, यही मिल गया। देखो इसके अबाउट सैम ग्रुप आ गए, तो ये कंपाउंड अपना जीआई शो करेगा नहीं। क्लियर, एकदम सिंपल है। अरे इसको क्या हो जाता है, हाँ 1,2 डाइक्लोरो 1 पेंटीन, 1,2 डाइक्लोरो, देखिए 1 क्लोरो यहाँ 1 क्लोरो यहाँ, ऑब्वियसली कर जाएगा बच्चा ये जीआई शो। ठीक है, नाउ 1,3 डाइक्लोरो 2 पेंटीन, 1,3 डाइक्लोरो 2 पेंटीन कर जाएगा बच्चा ये भी अपना जीआई शो। 1,4 डाइक्लोरो रख के देख लो आप, करेगा वो डेफिनेटली जीआई शो कर जाएगा ना। अपन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मैं बना देता हूं चलो आपको। ठीक है, देख 1,2 डाइक्लोरो की बनाता हूं, देख 1,2 डाइक्लोरो पेंट 1इन लेना है ना, हाँ तो देख यहाँ Cl रख ले, ये ऐसे H रख ले, Cl रख दे Cl। ठीक है, देखना ध्यान से, फोकस कर देख इस पे, ये देख लाइन देख एकदम। ठीक है, ये हो गया बेसिकली अपने पास पेंटीन, पेंट 1इन और 1,2 डाइक्लोरो आ गया। जीआई शो कर रहा है कि देख, दिखाता हूं जीआई शो करेगा, देख लो भाई, देख इसके अबाउट, देख जीआई, इसके अबाउट जीआई शो कर जाएगा बेटा। ये कैसे, 2 डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं, देख Cl और H, और इधर भी Cl और ये पूरा ग्रुप, ये कार्बन चेन पूरा ग्रुप। ठीक है, तो बेसिकली ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, तो ये कंपाउंड जीआई शो करेगा इस डबल बॉन्ड के अबाउट। ठीक है सर, अब मैं बता रहा था Cl को तू रख ले किसी पोजीशन पे, इन केस में 1,3 डाइक्लोरो रख ले, 1,3 डाइक्लोरो डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल दे, डिफरेंट ग्रुप मिलेंगे, ऑब्वियसली कंपाउंड जीआई शो करेगा। ठीक है, और एक में 1,4 डाइक्लोरो रख ले, 2 पेंटीन रख ले, ये भी जीआई शो करेगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो आ ही रहा है डबल बॉन्ड के साथ साथ, और 2 डिफरेंट ग्रुप मिल भी जाएंगे। ठीक है, चलो क्लियर है। तो जो नहीं शो कर रहा था वो एक ही आंसर था अपना फर्स्ट, तो इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। ये लो, ये लो, अरे क्या हो गया यार, अब हो जाएगा देखना, ये देखो आराम से करो क्वेश्चन को, इसलिए ना जल्दीबाजी में नहीं होता वो। चलो नाउ
तो बेटा क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो ये अपने क्वेश्चन किए, समझ में आ रहे हैं क्या? ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं देख, ठीक है, सारे कवर हो जाएंगे, बचेगा कुछ नहीं, ठीक, बचने देंगे नहीं अपन उसको, है ना। कहीं छुपा हुआ भी होगा ना क्वेश्चन, निकाल लेंगे उसको, है ना, वहां से भी ढूंढ लेंगे उसको, कहीं से भी ढूंढ लेंगे ना। तो इसलिए किसी बुक में से कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं है, बेसिकली हर वेराइटी में आपको लिखवा दूंगा ना, इसके लिए मैं श्योरिटी लेता हूँ। बस आप अच्छे से उसको थ्योरी को अच्छे से करो बेटा, और बस क्वेश्चन में कैसे अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, उस डिस्कशन को थोड़ा सा इफेक्टिव लो। इफेक्टिव इन द सेंस, आप अच्छे से, अगर आपका कोई क्वेश्चन करने में गलती हुई है ना, तो आप मार्क करो कि इस वजह से गलत हुआ है, ठीक है, और मैं कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूँ वो देखो अच्छे से, ठीक ना। तो यहां तक बेटा ये क्वेश्चन हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, देखो आगे बढ़े ना आगे, चलो। Which of the following compound is not chiral? Chiral molecule और chiral center दोनों अलग अलग बात हैं। कायरल मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि भाई उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। किसी भी टाइप की अगर सिमेट्री नहीं है तो एक्चुअली वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब कायरल है। कायरल सेंटर की कहानी अलग थी। कायरल सेंटर बोले तो ऐसा सेंटर जिस पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं वो कायरल सेंटर होता है। तो कायरल सेंटर, कायरल मॉलिक्यूल बहुत डिफरेंट, दोनों ही बिल्कुल अलग है, ठीक। अब अपन को ढूंढना है कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल में आपको थोड़ा सा कायरल सेंटर के साथ भी कनेक्ट करके बताता हूं, जिसमें एक कायरल सेंटर होता है ना ओपन चेन में, एक कायरल सेंटर वाला ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव कायरल होगा। 2 कायरल सेंटर में चेक करना पड़ता है, इट में बी ऑप्टिकली एक्टिव, इट में नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चलो तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार। देखो पहले देखो बेटा 1 क्लोरोपेंटेन मैं बना देता हूं आपको। 1 क्लोरोपेंटेन ऐसा दिखेगा यार, ये तो ऐसा कुछ 1 क्लोरो ये रहा, देख ले भाई, यहाँ लगा दे Cl, ठीक है। 1 क्लोरोपेंटेन यहां से देख 1 2 3 4 5 ये बोला है 1 क्लोरोपेंटेन। कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, ओपन चेन है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है भाई। ओपन चेन में ऐसे नहीं करना कि सर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो चेक कराओ। बेटा पागल है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखते इधर। ओपन चेन में बस सिंपल इतना है कि कायरल सेंटर है या नहीं। कायरल सेंटर अगर है ना तो बस ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल, ठीक है। एक कायरल सेंटर में तो डैम श्योर है, ठीक है। 9 दूसरा 2 क्लोरोपेंटेन देखना जरा इसको, देख 2 क्लोरोपेंटेन में इस तरीके से ये रहा 2 क्लोरोपेंटेन, ऐसे लगा दी। देखिए यहाँ पर क्या चिपका दो भाई एक, अच्छा ठीक है चिपका दिया सर। ये ले Cl। अब देखना बेटा इधर कायरल सेंटर मिल गया, एक मिल गया कायरल सेंटर। एक कायरल सेंटर वाला ओपन चेन में ऑलवेज, ओपन चेन या कोई सी भी चेन हो यार, एक कायरल सेंटर वाला ऑलवेज कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव, ऐसा पढ़े ना अपन। एक कायरल सेंटर बोले तो कायरल मॉलिक्यूल, बोले तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? ये मॉलिक्यूल कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर एकदम, समझ में आ गया? अगर आप दूसरा कोई बनाओगे ना तो वो नहीं मिलेगा, चेक कर लेते हैं। पता चला मल्टी करेक्ट आ गया। 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। तीसरा देख, आंसर तो अपना हो गया बेटा सेकंड वाला, ये तो आंसर आ गया। तीसरे को देख लेते हैं एक बार, कैसी शक्ल है इसकी देखते हो। 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, देखे इसे 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 पर क्लोरो 2 पर मिथाइल, अच्छा 1 पर क्लोरो 2 पर मिथाइल पेंटेन, तो पेंटेन है तो फिर अच्छा है इससे। अच्छा इज नॉट कायरल पूछा है यार, अपन कायरल चेक कर रहे हैं। पूछा है कायरल नहीं है, तो पहला तो कायरल नहीं है, आंसर तो वही हो गया है ना। ये थोड़ा सा इसको देखो सही करो, ये इसको हटाओ ऐसे, आंसर तो बेटा ये हो गया जो कि कायरल नहीं है। ये तो कायरल आ रहे हैं, ये तो कायरल है, ये भी कायरल आ जाएगा। देख कायरल सेंटर मिल गया ना, कायरल है, ये भी कायरल मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली 3 तो कायरल हो गए। अपन को वो चेक करना था जो कि कायरल नहीं था, समझ गए ना।
बस क्वेश्चन को कई बार रीड कर लिया करो यार, कई बार नॉट पूछ लेता और अपन टिक करके आगे बढ़ेंगे एकदम से, हाँ यही कार्य है, ठीक है, फिर सीधे माइनस में मार्क्स आएंगे, ठीक ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा लैंग्वेज को भी थोड़ा सा पढ़ो, ठीक है ना। कई बार मेरे से भी ये नॉट लगा हुआ है, अपन ने काउंट कर लिए कार्य, ठीक। चलो, तो एक्चुअली बेटा ये सब वैरायटी के क्वेश्चन अपन ने किए, ठीक है, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आप इसको अच्छे से लिख लेना और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की। थ्योरी अपन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, थ्योरी की प्रॉपर नोट्स बनाना, थ्योरी अच्छे से होगी, क्वेश्चन अच्छे से होंगे तो मार्क्स एकदम आएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, ये श्योरिटी के साथ। बस अच्छे से आप सीखो, अच्छे से करो आप, पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो भी है ना सब में बराबर ऐसे टाइमिंग दो, और खास तौर से केमिस्ट्री को बहुत हल्के मत लेना, क्योंकि बेटा इसका स्कोरिंग होता है ये, और स्कोरिंग है तो आसानी से स्कोर तब कर सकते हैं जब कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स एकदम से क्लियर हो। फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं ना तो फिर चैप्टर बहुत स्मूथली होता है और फिर स्कोरिंग आसानी से होती है। और केमिस्ट्री में होता है बहुत सारा इंटरेस्ट, फिर अच्छा सा इंटरेस्ट के साथ अपन इसको पढ़ पाते हैं। नहीं तो बेटा अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो बोरियत लगेगा, ऐसा लगेगा ये तो रटने का है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। इवन इनऑर्गेनिक को भी जो अपन पढ़ेंगे ना बेटा तो हर चीज के पीछे लॉजिक होगा। इवन मैं आपको बताऊंगा भी कई जगह शॉर्ट ट्रिक है ना, शॉर्ट ट्रिक से बस याद करने के लिए है ना, उस तरीके से एग्जाम तक अपन को कैसे याद रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा एकदम से मजा आ गया ये क्वेश्चन देखने के बाद, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, यही नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है, और इवन मैं आपको हर जो चैप्टर जो कि टफ लगता है ना उस पे तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि एकदम से वो बिल्कुल टफनेस है ना खत्म हो जाए, बिल्कुल है ना, वो स्मूथनेस हो जाए, बहुत आसानी से आप कर पाओ, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू, मजे करो बाकी अच्छे से, और थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना बट, है ना, ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, मिलते हैं फिर।